नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में समझते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 24 और 25 को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आइए हम बोर्ड पर चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का पहला है, यदि tan a बराबर √3/2 तब sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस प्रकार से आप समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको P दिखा देना है, यहाँ पर H दिखा देना है, यहाँ पर B दिखा देना है। P का मतलब लंब, H का मतलब कर्ण और B का मतलब आधार। यहाँ पर 90 डिग्री इस प्रकार दिखा देना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल A के रूप में है। ठीक है ना, यहाँ पर एंगल थीटा नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या दिखाएंगे, यहाँ पर हम लोग A दिखाएंगे। ठीक है, एंगल A दिखा देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, tan a बराबर √3/2, यही है ना। बताइए tan थीटा बताइए क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है ना। तो यहाँ पर देखिए लंब क्या है, लंब √3 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर माना P यानी लंब बराबर √3 के और यहाँ पर B बराबर 2 के, और इसको यहाँ पर दिखा दीजिए, P बराबर √3 के और B बराबर 2 के, इस प्रकार इसको दिखा देंगे। अब यहाँ पर देखिए एच जो भुजा है वो नहीं दिया है एच, तो आप एच निकालेंगे। एच कैसे निकलेगा बताइए, एच का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे एच बराबर होता है P का स्क्वायर अब प्लस B का स्क्वायर, यही होता है ना। तो इस पर आप बैठा देंगे। ये बताइए P का मान कितना है, तो P का मान √3 के है, तो यहाँ पर √3 के लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर B का मान कितना है 2 के है, तो यहाँ पर 2 के लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब बताइए कितना होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 3 हो जाएगा। के का करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। के का कितना हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 के स्क्वायर। अब बताइए 7 के स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, तो ये कितना आ जाएगा, √7 और के स्क्वायर का के हो जाएगा, यानी एच आपका कितना आ गया, √7 के। तो आप यहाँ पर लिख देंगे एच बराबर √7 के। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर sin a का आप मान निकालेंगे, sin a। अब बताइए sin a बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब क्या है, P है और कर्ण क्या है, H है। P का मान कितना है, √3 के, और H का मान कितना है, तो H का मान √7 के है। के से के कटा दीजिए, कितना आ जाएगा, √3/√7। ठीक है, दूसरा cos a का मान निकाल दीजिए। यहाँ से cos a का मान निकाल दीजिए। तो ये बताइए cos थीटा बताइए क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण यानी B बटे में H होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे B/में H। B का मान बताइए कितना है, तो B का मान है 2 के और H का मान है √7 के से के खत्म कीजिए, कितना आ जाएगा, 2/में √7। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि sin a प्लस cos a निकालना है। ठीक है ना, ये तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए sin a आप प्लस cos a, यहाँ पर नीचे बराबर लिखेंगे। sin a का मान कितना है, तो √3/में √7। कहाँ sin a का मान कितना है, √3/में √7, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/में √7 आप प्लस cos a का मान कितना है, तो 2/में √7, तो यहाँ पर 2/में √7 लिख देंगे। इसका जोड़ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर √7 से √7 में भाग देंगे, कितना बार में घटेगा, एक बार में। अब 1 से √3 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, √3 आप प्लस √7 से इसमें भाग देंगे, एक बार में घटेगा, कि 1 × 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे, 2 आप प्लस √3/में √7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, अब हम लोग 2 को समझते हैं। यहाँ पर दिया है, यदि sin थीटा बराबर √3 cos थीटा, तो अब cos थीटा माइनस sin थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए एंगल यहाँ पर थीटा है, तो आप यहाँ पर एंगल क्या कर देंगे, यहाँ पर थीटा आप कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पर आप थीटा एंगल बना देंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर एंगल x रहेगा तो वहाँ पर एंगल x बनाएंगे, यदि यहाँ पर एंगल y रहेगा तो यहाँ पर एंगल y बनाएंगे। यदि आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, उसमें हम पूरे डिटेल बताए हैं इस एंगल के बारे में, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा सब डाउट। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, sin थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए sin थीटा बराबर √3 cos थीटा। अब देखिए sin थीटा बराबर √3 cos थीटा दिया है। इस प्रकार का हम क्वेश्चन बताए हैं, फिर आपको देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं। इसके नीचे आप 1 डालिए और इसके नीचे आप 1 डालिए। अब क्या कीजिए, देखिए इस cos थीटा को इसके नीचे ले लाइए, तो क्या हो जाएगा बताइए, sin थीटा अब बटा में cos थीटा अब बराबर, ये देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, √3 बचेगा, अब बटा में क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। तो अब बताइए कितना आ जाएगा, sin थीटा बटा में cos थीटा एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे tan थीटा अब बराबर √3/1। अब देखिए tan थीटा बराबर √3 में 1 आ गया। अब बताइए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना P बराबर √3 के और B बराबर 1 के, और यहाँ पर आप दिखा देंगे P बराबर √3 के और B बराबर 1 के। और यहाँ पर देखिए H नहीं दिया है, तो H हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से H निकालिए, H बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यहाँ पर बैठाएंगे। बताइए P का मान कितना है, P का मान √3 है,
के है और यहाँ पर बी का मान कितना है तो 1 के है। तो यहाँ पर करेंगे √3 के का स्क्वायर प्लस 1 के का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। √3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, के का स्क्वायर प्लस 1 का कितना हो जाएगा 1 के स्क्वायर। अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 और 1 4 के स्क्वायर। अब बताइए 4 के स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा तो बोलेंगे 2k होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एच कितना आ गया, यहाँ से आपका एच आ गया 2k। ठीक है, अब यहाँ से कह रहे हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान। तो यहाँ पर सबसे पहले आप cos थीटा का मान निकालिए। cos थीटा बताइए क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी b बटे में h। बताइए यहाँ पर b का मान कितना है, b का यहाँ पर मान है 1 के, h का मान है 2 के से के कटा दीजिए कितना आ जाएगा 1/2। दूसरा कह रहा है साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा का मान निकाल दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण यानी p बटे में h। p बराबर कितना है √3 के और h बराबर कितना है तो 2 के से के कटा दीजिए कितना आ जाएगा √3/2। यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आ गया। अब यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए इसलिए cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर। अब देखिए cos थीटा का मान कितना है 1/2, अब माइनस है तो माइनस, फिर साइन थीटा का मान √3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2। अब इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2 आएगा एलसीएम, 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार में कटेगा और 1 से आप 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब फिर माइनस 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार में कटेगा, 1 से √3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। यानी आपका 1 माइनस √3/2 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है यदि tan थीटा बराबर 8/15 तब 1 + cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं tan थीटा बराबर 8/15। हमको पता है कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, 8 हो जाएगा लंब 15 हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना कि p बराबर 8 के और b बराबर 15 के। अब यहाँ पर p का मान दिया है b का मान दिया है, तो इसको पहले यहाँ पर फिगर में हम लोग दिखा देंगे। p का मान कितना दिया है 8 के, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 के। b का मान कितना दिया है 15 के, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 के। अब यहाँ पर h का मान नहीं दिया है तो आप h का मान निकालेंगे, तो यहाँ से h का आप मान निकालिए। यहाँ पर h बराबर ये फॉर्मूला क्या होता है बोलेंगे कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब इस पर बैठा दीजिए इस फॉर्मूले पर। बताइए p का मान कितना है 8 के हैं, तो यहाँ पर करेंगे 8k का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 15 के हैं, तो 15k का स्क्वायर आप कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए 8k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और k का हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 और k का कितना हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 64 और 225 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा बताइए। यहाँ पर आपका आ जाएगा, हम बता रहे हैं 200 आपका 200 आपका 89 आ जाएगा, 289 k स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर 289 का वर्गमूल कितना होता है तो बोलेंगे यहाँ पर होता है 17 के। कितना होता है 17 के। 289 का वर्गमूल 17 और k स्क्वायर का k हो जाएगा, यानी h बराबर कितना आ गया 17 k। तो यहाँ पर लिख देंगे h बराबर 17 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको निकालना है 1 + cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर cos थीटा का आप मान निकालिए। तो cos थीटा पर बताइए क्या होता है आधार बटा कर्ण यानी b बटा में h होता है। b का मान बताइए यहाँ पर कितना है 15 के और h का मान बताइए कितना है तो 17 के। k से k खत्म कीजिए कितना आ जाएगा 15 बटा में 17 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर कह रहा है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए। इसलिए 1 + cos स्क्वायर थीटा बराबर, अब बताइए 1 को आप 1 लिखिए प्लस cos स्क्वायर थीटा है ना, तो पहले cos थीटा का यहाँ पर मान कितना है 15/17 और इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब इसका यहाँ पर मान निकालिए। 1 का 1 हो जाएगा प्लस इस 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं ना। ठीक है, आप प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 और 17 का कितना हो जाएगा 289। अब यहाँ पर बाटा पाका जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा एलसीएम 289। इसमें भाग देंगे तो 289 बार में कटेगा और 289 से एक में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 289 और प्लस 289 से 289 में भाग करेंगे एक बार में कटेगा और 1 से गुणा किस में करेंगे 225 में, तो कितना आ जाएगा 225। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 9 और 5 14 का 4 हासिल 1 और 2 1 3 और 3 8 11 का 1 हासिल 1 और 2 2 4 1 5 यानी 514 और बटा में 289 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 को समझते हैं। दिया यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, और दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको भी उसी प्रकार से आप हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे cot थीटा बराबर 7/8। अब बताइए cot थीटा बराबर क्या होता है तो बोलेंगे आधार बटा लंब होता है।
तो यहाँ पर मान लेंगे मान b बराबर 7 के और p बराबर 8 के। अब यहाँ पर देखेंगे कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, तो 7 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लंब को क्या कहते हैं, p कहते हैं, आधार को क्या कहते हैं, b कहते हैं, कर्ण को क्या कहते हैं, h कहते हैं। अब यहाँ से देखिए इस मान को वहाँ पर आप दिखा दीजिए फिगर में, तो b का मान 7 के हैं और p का मान यहाँ पर है 8 के। अब यहाँ पर h का मान आप निकालिए, तो h का मान बताइए कैसे निकलेगा, तो h बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बताइए p स्क्वायर का मान कितना है, p का मान कितना है 8 के, तो यहाँ पर 8 के इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस b का मान कितना है 7 के, यहाँ पर 7 के लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए कितना होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा, और k का कितना हो जाएगा, k स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और प्लस k का k स्क्वायर। ठीक है, तो 64 k स्क्वायर 49 k स्क्वायर दोनों को आप जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बताइए। देखिए 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 4 1 5 और 5 और 6 11, 113 के स्क्वायर। अब 113 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, रूट में 113 के स्क्वायर का k हो जाएगा, क्योंकि 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे रूट में 113 और के स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर h का मान कितना आ गया, रूट में 113 के आ गया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे h के स्थान पर रूट में 113 के। ठीक है, के बाहर है, रूट से के बाहर है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप निकालिए क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो आपको हम एक बात बता रहे हैं, देखिए आपको सबसे हम आसान मेथड बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको लिखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए बीच में क्या है, गुणा है, यहाँ पर बीच में क्या है, गुणा है। ठीक है, यही कि दिखाई आपको नहीं देना है, ठीक है ना, लेकिन आपको समझना है कि गुणा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 1 प्लस साइन थीटा, देखिए इसको a मान लीजिए, इसको 1 को a मान लीजिए और साइन को b मान लीजिए, 1 को a मान लीजिए, साइन को b मान लीजिए। अब बताइए a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप में है, ये बताइए a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना, तो इसी फॉर्मूला पर हमको बैठाना है। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर बताइए, 1 गुणे 1, देखिए यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी के रूप में है ना, तो इसको आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिखिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, अब बटा में फिर 1 का स्क्वायर, देखिए ये भी a के रूप में है, ये a है, ये b है, ये भी a है, ये भी b है। ठीक है ना, तो नीचे भी a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप में है, तो इसलिए इसको भी हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो a यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, अब माइनस फिर है ना, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और फिर b क्या है, कॉस थीटा, तो फिर कॉस थीटा का हम क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, इस फॉर्मूले को हम, कि थोड़ा जगह मिल जाए। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको 1 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, तो बोलेंगे 1 होगा। अब माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा, तो कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। और फिर 1 का स्क्वायर 1, और फिर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है, बताइए, आपको हम बताए हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो बटा में लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर कॉट थीटा का स्क्वायर हम लिख दिए। ठीक है, अब बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे लंब, यानी 7 के बटे में 8 के हो जाएगा, तो 7 के बटे में 8 के का स्क्वायर हम कर देंगे, यहाँ से के कटा देंगे, तो अब 7 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पर दूसरा आप निकाल दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी वही है, यहाँ पर भी कॉट स्क्वायर थीटा आया है, यहाँ पर भी दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा ही दिया है, तो वही मान इसका भी वही हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर कॉट थीटा देखिए क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार क्या है 7 के, लंब क्या है 8 के, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 के, अब बटा में 8 के, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर इस प्रकार लगा देंगे, के से यहाँ पर की कटाइए, तो कितना आ जाएगा बताइए, 7 बटा में 8 इसका स्क्वायर। अब बताइए 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा, ये भी यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो बहुत आपको अच्छा लगा होगा। यदि कोई भी इस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आपको कमेंट करना है, मैं आपकी दिक्कत को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार इस चैनल पर यदि आप आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।